नमस्कार दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में तमाम भर्तियां निकली हुई हैं। जो सबसे ज़्यादा चर्चित भर्ती है वो उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर और FSO की है। लेकिन इसी बीच में एक भर्ती और आई है जो स्टेनो या गोपनीय उपनिरीक्षक, सहायक सब इंस्पेक्टर जो क्लर्क होते हैं, और अकाउंटेंट, ये भर्ती आई हुई है पुलिस विभाग में। तो आज जो मैं जिस भर्ती के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं वो भर्ती है गोपनीय उपनिरीक्षक या स्टेनोग्राफर। तो शुरू करता हूं मेरे दोस्तों उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना। सबसे पहले कोई भी वांट आती है तो हम लोग देखते हैं कि कितनी जगहें हैं। हालांकि जो कम जगहें जहां होती हैं वहां सिलेक्शन के और ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि बहुत लोग के जगह कम है, यार अप्लाई ना करो, तो वहां भी चांस होते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर फार्म डालें। बहुत ही सम्मानित सेवा है, बहुत अच्छी सेवा है। मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये किताब में मैंने नोटिफिकेशन से ही नोट किया है, तो वो मैं देख करके ही आपको बताऊँगा। अब इतना सब थोड़ा याद हो पाता है ना। तो सबसे पहले जगहें जो हैं वो 327 जगहें हैं, और इसका जो ग्रेड पे है वो 4200 रुपये प्रतिमाह है। और अब ग्रेड पे से तो हम लोग ज़्यादा जान नहीं पाते, हम लोग ये जान पाते हैं कि मूल वेतन कितना आएगा। तो मूल वेतन 35,400 यानी कि लगभग 45-46 हज़ार पर आपका जो पहला वेतन बनेगा वो 45-46 हज़ार रुपये का बनेगा, अगर ये जॉब आपको मिलती है, ये सेवा में आप आते हैं तो। अब आती है बात आरक्षण कितना रहेगा। तो आरक्षण जो है 21% शेड्यूल कास्ट, 27% OBC, 2% जो आप ST या जो है तमाम जो होते हैं उस बहुत ज़्यादा तो हम भी नहीं जानते, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, तो इस बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएं तो वही अच्छा है। फिलहाल जो नियमानुसार आरक्षण है वो आरक्षण देय है। इसके साथ साथ 20% लड़कियों का आरक्षण है, 50% आरक्षण, और 10% EWS वाला आरक्षण हो गया, आर्थिक रूप से पिछड़े जो सवर्ण हैं। फिर लड़कियों का 20% आरक्षण है। तो 20% वो क्षैतिज आरक्षण है, मतलब ये कि वो आरक्षण का आरक्षण है। जैसे शेड्यूल कास्ट के अगर 21 लोगों का आरक्षण है तो जो लड़कियां होंगी उसी 21 में 3 मतलब 21 का 20% निकाल दीजिए, उतनी होंगी। तो इसी तरह से आरक्षण है इसमें। फार्म भरने के लिए कई बार आप लोग सवाल करते हैं कि सर हम राजस्थान से हैं, क्या यूपी पुलिस का फार्म भर सकते हैं? हम जो है पंजाब से हैं, क्या भर सकते हैं? तो मेरे दोस्तों, भारत देश में आप कहीं के भी रहने वाले हैं, आप फार्म भर सकते हैं। आपकी नागरिकता होनी चाहिए, आप फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विदेश से आए हैं और आपकी नागरिकता बन गई है तो भी आप जो है फार्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। अब जो है थोड़ा सा और बताता हूं कि जो है कोई डॉक्यूमेंट जो कि मांगा गया है और वो आपके पास नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया वो आपके पास नहीं है, और जहां से आपको बनवाना है वहां से मना नहीं किया गया कि नहीं दिया जाएगा, मतलब वो टाइम ले रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक ना। जैसे जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, या ये सारी चीज़ें मेरे समझ से इतने मैं समझ पा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बताने के बाद भी आप लोग और लोगों से ज़रूर समझ लिया करें। फिर जो है कम से कम आपको जो स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। आप ग्रेजुएट हों, आप BA, BSc, BCom, BTech कुछ भी हों, लेकिन ग्रेजुएट हों। टाइपिंग की स्पीड आपकी हिंदी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट। अब ये कुछ लिखा है इंशिप्ट कीबोर्ड, तो यार इतना हम तो जानते नहीं, फिलहाल जो लिखा था वो आपको बता दे रहे हैं। इंशिप्ट कीबोर्ड पर करना है, क्या होता है हमको नहीं मालूम भाई, देखो झूठी बात कहना नहीं चाहिए। और इसके बाद आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो O लेवल, कंप्यूटर में O लेवल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। कौन सी डिग्री होनी चाहिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं जानते हैं, आप लोग पता करिएगा। जो है जो अपीयरिंग है वो अलाउ नहीं है, मतलब ये कि जो ग्रेजुएट में अंतिम साल में है इस बार, वो अलाउड नहीं है। फार्म भरते समय आपके पास जो है आपकी जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। एक बात और, जो फार्म भरने का
फार्म भरने की जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, वो अभ्यर्थी का ही है। मतलब आप लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सर वो फार्म भरने वाला ने, कंप्यूटर वाले ने ये गलती कर दी, वो गलती, वो सब कुछ नहीं। वो दायित्व आपका है, जीवन आपका है। आपको तय करना है कि हम अपने जीवन में कितने केयरफुल रहेंगे। अगर आप केयरफुल नहीं रह सकते हैं तो आपके लिए जॉब है ही नहीं है। सही बात है, मैं जो है थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर केयरफुल नहीं है तो मतलब पुलिस जैसा जिम्मेदार विभाग आपके लिए नहीं है। केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, केयरलेस नहीं चलेगा। एज जो है आपकी 21 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, और जो नियमानुसार छूट है वो दे है। जैसे शेड्यूल कास्ट को 5 साल की, एसटी को 5 साल की, शेड्यूल ट्राइब्स को, ओबीसी को 5 साल की, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 3 साल की, और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी जो हैं उनको 5 साल की। एक और चीज़ है कि इसमें जो छूट है वो अधिकतम एक मामले में आप ले सकते हैं। कोई अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का राज्य कर्मचारी भी है और शेड्यूल कास्ट का है तो उसको 10 साल की छूट नहीं मिलेगी, 5 ही साल की छूट उसको मिलेगी। आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि पुलिस जैसी सम्मानित सेवा में आपको लिए जाने पर कोई दिक्कत ना हो। मैं सीधे समझो यार, मुकदमा नहीं होना चाहिए कोई। अगर मुकदमा हुआ है तो उस पर फैसला होना चाहिए आपके पक्ष में, निर्दोष आप होने चाहिए। अगर निर्दोष नहीं है तो आप अटकेंगे। हाँ, कई बार लोग हाई कोर्ट से लड़के आ जाते, वो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल मैं जो फ्रेश है वो बता रहा हूँ। वैवाहिक स्थिति के बारे में आपका गांव की रीत क्या है, रस्म क्या है, आपके धर्म की रीत रस्म क्या है, ये आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैवाहिक स्थिति के बारे में जो डिक्लेरेशन है वो ये है कि आप या तो कुंवारे होने चाहिए, और नहीं तो अधिकतम आपकी एक शादी होनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा शादी ना हो। हाँ, किसी की पत्नी खत्म हो गया है, पति खत्म हो गया, उसकी बात दूसरी, मतलब एक समय में जीवित जो है पति या पत्नी दो ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। लेकिन राज्य सरकार ऐसे मामलों में समाधान होने पर कि ऐसा किया जाना जो है जरूरी था, आपको छूट भी दे सकती है, वो उसका अधिकार है। अब देखो, काफी चीज मैंने बता दिया आपको। मेडिकल परीक्षा होगी सबकी। मेडिकल परीक्षा में क्या होगा, जो है वही चीज कि आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर से कम। देखिए यहाँ मैंने बताई आपको बात, वो लड़के जो सब इंस्पेक्टर में, सिपाही में नहीं भर पा रहे थे, फार्म कह रहे थे हमारा आधा सेंटीमीटर कम है, 1 सेंटीमीटर कम है, 3 सेंटीमीटर कम है, उनके लिए अवसर है। इसमें लंबाई काफी कम मांगी जाती है, 163 सेंटीमीटर ही लंबाई मांगी जाती है। तो ये तो एक अच्छी बात है, आप फार्म डाल सकते हैं। और जो है एसटी है उनके लिए और छूट है 6 सेंटीमीटर की, 157 ही उनकी मांगी जा रही है। महिला 150 सेंटीमीटर अधिकतम मतलब कम न्यूनतम होनी चाहिए उसकी, और एसटी की जो महिला है उसकी 145 पर ही अलाउ है। लेकिन फिर वही वजन जो है 40 किलो होना चाहिए, वजन 40 किलो होना चाहिए आपका, जो महिला है उसका। अब परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन कंप्यूटर पे परीक्षा होगी। 100 नंबर की सामान्य हिंदी आएगी उसमें, और कंप्यूटर रहेगा। और सामान्य जानकारी सामायिक विषय पर 100 नंबर, करंट और सामान्य जानकारी जीएस जी के। और जो है संख्यात्मक मतलब मेंटल, वो मैथ, जनरल मैथ जो है 100 नंबर का रहेगा, और मेंटल एबिलिटी भी 100 नंबर, 400 नंबर का ही रहेगा। ये सब मिलाकर के परीक्षा 400। जो आपका मेडिकल परीक्षण होगा वो एसडीएम साहब के मतलब निर्देशन में होगा, उनके जो उस बोर्ड में वो मेंबर रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, जो मेडिकल आपका करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने बताया 45-46 हज़ार आपको तनख्वाह मिलेगी। इसी के साथ साथ मैं बताता हूँ आपको, अगर इसमें आप सिलेक्ट होते तो सीओ साहब से लेकर के डीजीपी साहब तक आप उनके गोपनीय सहायक रहेंगे। अच्छी सेवा है, बढ़िया सेवा है, सम्मानित सेवा है। लोग बाबूजी बाबूजी करके नमस्ते भी करते हैं। अरे भाई ऐसे जानो यार, हिंदी में जैसे कि यमराज से ज़्यादा आदमी चित्रगुप्त का जो है समझ के चलते थे कि पता नहीं क्या खाता मत जो उन्हें लिख दे। मजाक कर रहा हूँ, फिलहाल आपका बड़ा सम्मान रहेगा। मैं मजाक में कह रहा हूँ ये बात, लेकिन आपका बड़ा सम्मान रहेगा। तनख्वाह मैंने बता ही दी है। तो मेरे दोस्तों, देर किस बात की है, स्टेनोग्राफर की जो ये वांट आई हुई है ये आप अप्लाई करें। भैया एक बात और बता दें आप लोगों से, नोटिफिकेशन हम कम से कम 4-5 बार पढ़ जा रहे, और उसमें फिजिकल परीक्षा हो के कहूँ जो उन्हें विवरण हमका नहीं मिला है। हम बार बार देखे थे कि पुलिस के नौकरी है यार, इमा जो उन्हें फिजिकल हो चाहिए, लेकिन फिर ढूंढते हैं तो मैं मिला नहीं। तो आपसे निवेदन है कि हमारे समझ से फिजिकल नहीं है इमा, फिर भी आप लोग नोटिफिकेशन एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लियो, देख लियो,
और वो के हिसाब से तैयारी कियो। बाकी जैसा हमें जानकारी मिली हम आपका बतावा करब, मतलब बताते रहेंगे, है ना। हाँ हाँ हाँ। जय हिंद, जय भारत।